2024 में 2024 में केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनेगी और बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की पराजय होगी और मोदी जी को जाना पड़ेगा। कि उन्होंने झूठ बोलने की, झूठे वादा करने की, लोगों को गुमराह करने की पराकाष्ठा कर दिया है। ऐसा कोई भारतवर्ष में और मध्य प्रदेश में नहीं बचा है जिसको इन लोगों ने ठगा नहीं हो, लूटा नहीं हो, धोखा न दिया हो। इसी वजह से इस देश के गरीबों का, किसानों का, दलितों का विश्वास कांग्रेस के साथ में है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। ये विश्वास पैदा हो गया है, जो सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव कराने की जो घोषणा कर दी है। डेट भी फाइनल हो गई है और 3 दिसंबर को परिणाम भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजमणि पटेल साहब, जो कि राज्यसभा मेंबर हैं, और क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है तो वहाँ की जिम्मेवारी घर घर जा कर के राजमणि जी निभा भी रहे हैं। क्या माहौल है, क्या स्थिति है, आगे क्या होने वाला है, जानेंगे सीधे मेंबर साहब से। सर, स्वागत है चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से माहौल चल रहा है अभी, देखने में ये लग रहा है कि मामा जी सौगातों पे सौगात दिए जा रहे हैं और जनता आज भी उनकी ओर आकर्षित है। क्या मानना है आपका? नहीं, सौगात की झड़ी लगा रहे हैं, ये बात सही है, और घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, भी बात सही है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने सारे केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को, उनको चुनाव मैदान में उतार रही है। ये तो उनकी रणनीति है सर, जहाँ भी चुनाव होता है सारे। कोई ये रणनीति नहीं है। पहली बार हो जब सारे केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा हो, ये पहली बार इस तरह से होता है। पहले कभी होता था, एक आध व्यक्तियों को कभी ऐसी कोई बात होती थी तो लड़ा देते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि पूरा मंत्रिमंडल, पूरा सांसद माने चुनाव लड़े। इससे जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, और घबरा इसलिए है कि उन्होंने झूठ बोलने की, झूठे वादा करने की, लोगों को गुमराह करने की पराकाष्ठा कर दिया है। ऐसा कोई भारतवर्ष में और मध्य प्रदेश में नहीं बचा है जिसको इन लोगों ने ठगा नहीं हो, लूटा नहीं हो, धोखा न दिया हो। चाहे इस प्रदेश देश का बेरोजगार नौजवान हो, चाहे यहाँ का किसान हो, चाहे यहाँ का दलित हो, सबके साथ इन्होंने छल कपट किया है, झूठे घोषणाएं किया है। इस वजह से इनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है, और इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी के नेता भी समझ गए हैं कि हमारी चालाकी को जनता समझ गई है। और जब चालाकी को जनता समझ लेती है तब फिर बड़ी दिक्कत होती है। आज वही भारतीय जनता पार्टी के सामने हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो इस प्रदेश और देश की जनता के सामने वादा किया, उसको कांग्रेस ने हाल हाल में पूरा किया है। इसी वजह से इस देश के गरीबों का, किसानों का, दलितों का विश्वास कांग्रेस के साथ में है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। ये विश्वास पैदा हो गया है, जो सबसे बड़ी ताकत है। और इस स्थिति में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो देखा ये जा रहा, सुना ये जा रहा कि जिस NDA को हटाने के लिए इंडिया का गठबंधन किया गया था, उसमें भी कहीं ना कहीं फूट पड़ने की कोशिश हो रही है। देखिए, ऐसा है कि फूट कहीं में पेड़ से का पत्ते झड़ जाना, ये झड़ जाना, वो गठबंधन को टूटना नहीं होता है। जहाँ माने अलग अलग विचारधाराएं होती हैं और उन विचारधाराओं का समझौता होता है, तो जो मूल समझौता होता है किसके कारण होता है? कोई न कोई विचारधारा के खिलाफ होता है। और इस तरह के समझौते, जब कोई बात देश के ऊपर कोई संकट की स्थिति आती है, संविधान के ऊपर कोई संकट की स्थिति आती है, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कोई संकट आता है, ऐसे संकट के समय में जो गठबंधन बनते हैं उनका एक मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारा व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके, व्यक्तिगत हमें कहीं नुकसान होता, कहीं फ़ायदा होता है, इसको नज़रअंदाज करके केवल एक लक्ष्य होता है कि हम संविधान की रक्षा कैसे करें, हम देश के लिए, संविधान के लिए, प्रजातंत्र के लिए एकजुट होकर के लड़ाई कैसे लड़ें। तो आज देश में वही संकट पैदा हो गया है, और इस संकट की स्थिति में जो गठबंधन बना है वो मजबूत है, अपने इरादे पर चल रहा है और उसको कामयाबी मिलेगी। इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है।
मतलब एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है, सुनने में आ रहा है एक तरफ अभी भारत भी बनाया जा रहा है, वो भी एक गठबंधन, तीसरा फ्रंट तैयार हो रहा है। तो कहाँ किस इस स्थिति में क्या बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? देखिए, इंडिया के साथ जो वैचारिक गठबंधन हुआ है वो इंडिया के साथ में है। अब ये चाहे कुछ भी कर ले, चाहे भारत बना ले, चाहे और कोई बना ले, चाहे 10 तो बना ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की भी हड़बड़ाहट का एक तरीका है, प्रतीक है। तो 2023 के 5 राज्यों में कहाँ कहाँ जीतने जा रहे हैं? 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनेगी। और 2024 में? 2024 में केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनेगी और बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की पराजय होगी और मोदी जी को जाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री के चेहरा प्रजातांत्रिक मूल्यों पर लड़े, विचारधारा की लड़ाई लड़ेंगे। जब विचारधारा जीत करके आ जाएगी तय कर लेंगे कौन होगा। अभी गठबंधन में वैसे किसको लगता है कि जिस तरीके से बात चल रही है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे? ये गौर है जी। जब देश के सामने संकट रहता है तो व्यक्तिगत वो पीछे हो जाता है। हमारी विचारधारा महत्व होती है। आज महत्वपूर्ण है विचारधारा कि किस विचारधारा को मजबूत करना है और किस विचारधारा को कमज़ोर करना है, किस विचारधारा पर देश का भविष्य सुरक्षित है, किस विचारधारा पर देश का भविष्य असुरक्षित है। आज बात इसकी है, इस वजह से कोई ऐसी उसमें कोई मुद्दा नहीं है। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल साहब। उन्होंने बेबाकी से अपना जवाब दिया और सीधी सीधी बात कही है कि आज जो लड़ाई है वो विचारधारा की। अगर विचारधारा सही है, सटीक है, तो आप उस ओर जा सकते हैं और आने वाले समय में जो परिवर्तन है वो आप देख सकते हैं। परिवर्तन करना जनता का काम है, जनार्दन का काम है और जनता ही सांसद भी चुनती है, विधायक भी चुनती है और जो संवैधानिक मूल्य हैं उनका जो आधार है वो मत है, मतदाता है। इसी के साथ मैं सुनील अबे, एचडी न्यूज़ इंडिया।